I love you. झरना खा लो बेटा। नहीं मम्मी प्लीज नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। प्लीज खा लो, कल शाम से कुछ भी नहीं खाया है। लो खा लो। मुझे एप्पल नहीं चाहिए मम्मी, मुझे ऑरेंज चाहिए। बेटा अब ऑरेंजेस कहाँ से लाऊंगी? नहीं खाना है। एक टुकड़ा खा लो बस। नहीं मम्मी प्लीज। मेरा बच्चा, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, खा लो। मम्मी मान जाओ ना, मुझे नहीं खाना है। वो जिद नहीं करते। नहीं माँ प्लीज। देखो झरना, नहीं खाओगी तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी।
चुपचाप खा लो। माँ मेरे लिए बलून लाई हो ना? हाँ हाँ, यहीं कहीं पर रखा होगा। जाओ, जाकर ढूंढ लो। हाँ, जल्दी आना। लौट कर खाना है और गिरना मत। ओके माँ। तो मेरी बेटी की मौत की वजह तुम हो। नहीं, आज रात उस फ्लाईओवर के डिवाइडर ब्लॉक्स जिसने हटाए हैं वो तुम हो। मैंने तुम्हें देखा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा। उस दिन तुम ब्लॉक्स हटा रही थी। अपनी जल्दबाजी में तुमने इतना भी नहीं सोचा कि किसी की जान को खतरा हो सकता है। तुमने ही मेरी झरना का कत्ल किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा। तुम झूठ मत बोलो। हाँ, मैंने वो ब्लॉक्स हटाए थे ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन एक्सीडेंट के दिन वो डिवाइडर ब्लॉक्स मैंने नहीं हटाए थे। मैं सच कह रही हूँ। मैंने जिससे भी ये पूछो वो यही कहता है कि उसने ब्लॉक्स नहीं हटाए। पर उस रात को मैं और झरना उस फ्लाईओवर पर आराम से जा रहे थे। झरना, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही ना बेटा? नहीं मम्मी, नहीं आ रही है। तुमने ब्लॉक्स हटाए और हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैंने नहीं हटाया। मैं और उसके बाद जब होश आया तो मैं एम्बुलेंस में थी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद अगर इन्हें लाया गया होता तो अच्छा होता। काफी खून बह गया है। इनके साथ एक बच्ची भी थी ना? बेचारी बच्ची तो हादसे के वक्त ही मर गई। अरे रे, बहुत बुरा हुआ। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया क्या? हाँ, भेज दिया। मम्मी बाय। जाने दो। झरना, मम्मी। आजा मेरी गुड़िया। सिर्फ 5 साल की थी मेरी बच्ची। ये भी नहीं जानती थी कि मौत क्या होती है। और पता है, उसी दिन उसका बर्थडे भी था। वो दिन उसका आखिरी दिन बन गया। मम्मी, क्या आप रो रही हो मम्मी? हे, मम्मी को क्यों रुला रही हो? नहीं नहीं, आंटी ने कुछ नहीं किया। मम्मी की आंखों में कुछ चला गया था इसलिए। मम्मी, आप मुझे कहानी सुनाओगे ना? तुम जाकर बेड पर लेटो, मैं अभी आती हूँ। फिर तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। ठीक है माँ। गुड नाइट झरना। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज, मैं सच कह रही, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये पता कर लूंगी कि उस दिन किसने डिवाइडर ब्लॉक्स हटाए थे और किसने ये हटा लिया था। मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी उस आदमी का नाम। मैं जरूर बताऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो। एक दिन मैंने देखा कि रोड ब्लॉक्स हटे हुए हैं, तो मैंने उन्हें ठीक कर दिया था। मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा। सच कह रही हूँ। चलो मान लिया। ठीक है, तुम्हें एक मौका देती हूँ। कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बेटी को मारा है। अगर एक वीक के लिए हम इन्वेस्टिगेट करते रहे, आप सॉरी, नो एक इश्यूज। सेकंड। एक्सेल के हिसाब से ए रचना, हेलो आदित्य। देखो मैं मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। आदित्य, मेरी बात समझने सुनो। की कोशिश करो, मैं मीटिंग में हूँ। ओके, तुम्हें एक मौका देती हूँ। कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बेटी को मारा है। मैंने उसे देखा है। रचना, वो मेरी हाथ की नस काटना चाहती थी। बिलीव मी। बहुत हुआ रचना, ये तुम्हारा वहम है। मेरी मानो तो उसके बारे में सोचना बंद करो। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा।
नहीं 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 सर, जिसने उस दिन ब्लॉक्स हटाए तो उसे ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रचना, समझने की कोशिश कर। सर, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी मदद कर लूंगी। तुमने कुछ खाया? रचना, तुम खाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप ये सब नहीं करते सर। तुम्हारी डायरी में जो 10 नाम थे उनके फोटोज और डिटेल्स मैंने चेक की। इन सब में एक कॉमन बात है, हर जगह एक यू शेप दिखाई देता है। सुंदर, श्रीनिवासन और वो दोनों लड़के जो बेसमेंट में मरे थे। जरा ये देखो। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। रचना, तुमने हाल ही में कहीं यू साइन देखा है? कुछ याद नहीं आ रहा सर। सोचो, याद करने की कोशिश करो। किसी तरह का पैटर्न या ऑब्जेक्ट इन सब से मिलता हुआ कुछ? मैंने ऐसी किसी चीज का ध्यान नहीं दिया सर। हाँ, ठीक है, चलो चलते हैं। मम्मी, हाय मलिक। ओह हेलो सर, आप यहाँ कोई जरूरी काम? हाँ, वो 9 मार्च को आरके पुरम फ्लाईओवर पर एक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी फुटेज देखनी है। यस सर, जस्ट अ मिनट। सर, यहाँ तो कुछ नहीं है। आप उस माँ बेटी वाले एक्सीडेंट की बात तो नहीं कर रहे? हाँ सर, बच्ची फ्लाईओवर से रेलवे ट्रैक पर गिरकर मर गई थी, ये वही केस है। सॉरी सर, तब तक उस फ्लाईओवर पर कोई कैमरा नहीं था। कैमरा नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पर कैमरे एक्सीडेंट के बाद ही लगाए गए। सर, वो एक्सीडेंट डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाने की वजह से ही तो हुआ था। जिसने वो किया उसे ही ढूंढना है। मैडम, जब वहाँ कैमरा था ही नहीं तो खोजेंगे कैसे? फ्लाईओवर के शुरू और आखिरी में कैमरा है ना? यस सर, वो है। मुझे उनकी फुटेज दिखाओ। ये ट्रैफिक फुटेज 9 मार्च का है। उस गाड़ी का नंबर क्या है? हम चेक कर लेंगे कि वो फ्लाईओवर से गई या नहीं। वही तो पता लगाना है सर। अगर आप नंबर नहीं देंगे तो हम खोजेंगे कैसे? फ्लाईओवर पर जाने के बाद अगर कोई तुरंत लौटता है तो मतलब उसने यू टर्न लिया है, करेक्ट? यस सर, ऐसा होना पॉसिबल है। सुपर। फ्लाईओवर पर चढ़ के वापस लौटने में कम से कम 10 से 12 मिनट का वक्त लगता है। तो सबसे पहले लौटने वाले ने वो ब्लॉक्स जरूर हटाए होंगे, राइट? आपने बिल्कुल सही कहा। फ्लाईओवर की एंट्री की फुटेज से हम ब्लॉक्स हटाने वाले को देख सकते हैं। मलिक, कैन आई सी द फुटेज? जी हाँ, मैं दिखाता हूँ। सर, स्क्रीन के इस तरफ वो ट्रैफिक है जो फ्लाईओवर के ऊपर जा रहा है और इस तरफ फ्लाईओवर से उतरने वाला ट्रैफिक है। पहला आदमी जिसने ब्लॉक को हटाकर यू टर्न लिया होगा वो स्क्रीन के दोनों तरफ दिखाई देगा। बहुत अच्छे मलिक। सर, प्लीज फुटेज प्ले करो। आप इसे ध्यान से देखिएगा, अगर कोई शक हो तो बताइएगा। सर 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 सर, वो रेड जैकेट। थोड़ा सा रिवाइंड करना। बॉस, रोको मलिक। देखकर तो वही लग रहा है सर। इसने पूरा फ्लाईओवर क्रॉस नहीं किया, बीच से ही यू टर्न लेकर लौट आया। मलिक, उस गाड़ी का नंबर निकालो, मुझे इसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके सर। रचना, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया। सर, इस बाइक के सामने का नंबर प्लेट नहीं है, देखिए। नंबर प्लेट गाड़ी के पीछे है, उसे जूम करो। इन सब में एक कॉमन बात है, मरने वाले को हर जगह यू शेप दिखाई देता है। तुमने हाल ही में कहीं यू साइन देखा? रचना, उस गाड़ी वाले का नंबर और एड्रेस मिला है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? रचना, रुको। रचना।